ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में स्कंद 1 अध्याय 18, जो संभवतः आज अंतिम सत्र है अध्याय 18 के लिए, उसमें हम श्रवण पठन मनन और परस्पर इस विषय को आचार में कैसे ला सकें इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पुस्तक श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित है, जिसकी तात्पर्य अत्यंत ही आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा एवं विचारों से ओतप्रोत है। तो उन तात्पर्यों के माध्यम से हम इस सुंदर विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 18, जिसका नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित को श्राप, और जिसमें 50 श्लोक हैं। तो हम लोगों ने पिछले सत्र तक, कल तक के सत्र में हमने 39 श्लोकों तक इस विषय को सुनने और समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से 50 तक स्कंद 1 के अध्याय 18 को समझेंगे। एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में पुनरावृत्ति करें अगर विषय की, तो महाराज परीक्षित, जिन्होंने पिछले अध्याय में अध्याय 17 में जहां कली को दंड और पुरस्कार दोनों दिया था, अर्थात कली के द्वारा याचना करने पर 5 स्थान प्रदान किए थे, 4 अधर्म के स्थान थे, और कली ने जब कहा कि आपके राज्य में तो अधर्म संभव ही नहीं है, तो मैं फिर निमित्त मात्र जो हूं, मैं भी तो भगवत सेवक हूं, मैं किस प्रकार से संरक्षित रह पाऊंगा आपके शासन में, तो मुझे कोई पांचवा स्थान के रूप में कोई उचित स्थान दीजिए। और महाराज परीक्षित ने उन्हें स्वर्ण में स्थान दिया। आचार्यों ने इसकी संस्तुति अत्यधिक संचय की प्रवृत्ति से किया है, जहां पर हमने ये चर्चा की थी कि सम्यक रूप में स्वयं की सुरक्षा, भरण पोषण और परिवार के वहन के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए, और अन्य 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के जो प्रयासरत जो प्रतिभागी हैं, उनको आप किस प्रकार सहयोग करें, उसमें जितना आवश्यक पुरुषार्थ है उतना संचय आप कीजिए, उतना आप धन का व्यय कीजिए। पर अत्यधिक संचय की प्रवृत्ति ये कलयुग का आमंत्रण है, क्योंकि अत्यधिक संचय करने की प्रवृत्ति से जो 4 अधर्म के निवास स्थान हैं हमारे अंदर, अवैध संबंधों के प्रति दया करुणा से विहीन होने की अभिवृत्ति, नशा, जिसे कि हमने कहा था कि जिससे हमारी तपस्या और हमारे अत्यधिक व्यसनों के कारण
हमारे जीवन से समस्त प्रकार की सत्यता खत्म हो जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि महाराज परीक्षित ने जब ये 5 स्थान दिए हैं कली को, तो कली ने कली मुस्कुराया था, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसे अपना प्रचार प्रसार करने में अपेक्षित जितनी आवश्यकता थी संसाधनों की, वो उसे प्राप्त हो गई है। तो इस अध्याय का विषय था कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित ने अपने जीवित रहने तक, अर्थात अपने शासन काल में, कली का प्रवेश नहीं होने दिया राज्य में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे साम्राज्य से अत्यधिक धन के संचय को एक जगह एकत्र करके सम्यक रूप से वितरित करने का पूरा एक व्यवस्था क्रम स्थापित कर दिया था, जिससे राज्य में किसी प्रकार का अधर्म न हो, और जब अधर्म नहीं होगा तो वहां कली का प्रवेश नहीं होगा। तो इस अध्याय में सूत गोस्वामी और ऋषियों की चर्चा रही आरंभ में, जहां सूत गोस्वामी जी ने व्यासदेव के उन श्लोकों का उद्धरण दिया है जिसमें महाप्रतापी, सामर्थ्यशाली, कुशल प्रशासक महाराज परीक्षित ने बैल के रूप में जो धर्मराज थे, उनके पांवों को पुनः स्थापित किया, अर्थात धर्म के स्तंभों की पुनः स्थापना की, और पृथ्वी को जो गाय के रूप में थी, उन्हें एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना करके उन्हें सहजता प्रदान की। इसका गुणगान कर ही रहे थे सूत गोस्वामी, तो ऋषियों ने प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा कि आप इतने योग्यता पूर्ण तरीके से हमें इतना सुंदर विषय बता रहे हैं, वो सब कुछ बताइए कथा के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो। और भक्त के जीवन की हर घटना भगवान से संबंधित होती है, इसलिए महाराज परीक्षित की मृत्यु की घटना को भी यहाँ पर इस अध्याय में प्रकाश रूप देते हुए, विस्तृत रूप से समझाते हुए सूत गोस्वामी ने चर्चा आरंभ की। तो हमने पिछले सत्रों में जो देखा उसको मैंने सार रूप में जो हमने पढ़ा था उसको सार रूप में अभी प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया। जो बालक हैं, शमीक ऋषि के आश्रम में महाराज परीक्षित जंगली जानवरों का शिकार करते हुए प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें राज्योचित राजा के समान व्यवहार करने वाला न सही, पर सामान्य अतिथि का किस प्रकार से सत्कार किया जाता है, वैसा भी वहां पर उन्हें किसी के भी द्वारा आचरण करता हुआ कोई प्रतीत नहीं हुआ। तो जब उन्होंने आश्रम में अंदर प्रवेश किया तो उन्हें महाराज शमीक तपस्या में रत दिखाई दिए, जिनको कई बार पुकारने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज परीक्षित के चरित्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण भक्त के जीवन में किस प्रकार की विषम परिस्थितियां लाकर उसे अपनी लीला में सहायक बनाते हैं, ये चित्रण प्रस्तुत किए हैं। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित के रहते कलयुग का विस्तार नहीं होता, प्रचार प्रसार नहीं होता, और महाराज परीक्षित जिनके जन्म के समय स्वयं भगवान उपस्थित थे, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी, उनकी मृत्यु भी साधारण तरीके से नहीं होने वाली थी। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु के द्वारा भी भगवान भक्त वत्सलता का, भगवान की लीला में सहायक तत्वों, अभिव्यक्तियों का चित्रण हम मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे थे। तो महाराज परीक्षित के जीवन काल के समस्त आदर्श युक्त व्यवहारिक राज्य संचालन के पश्चात अब उनकी मृत्यु के समय कलयुग को किस प्रकार से उन्होंने प्रवेश दिया, तो वहां पर महाराज शमीक, और यहाँ पर 3 पात्र आएंगे, महाराज शमीक के पुत्र श्रृंगी और स्वयं महाराज परीक्षित। और आप जब इस पूरे घटनाक्रम से जाएंगे तो आप काल के विधान में देखेंगे कि तीनों में से किसी के साथ भी कुछ भी अंततः खराब नहीं हुआ। महाराज परीक्षित को अपने जीवन के अंतिम समय में राजऋषि कहे गए हैं, वो मुक्ति से भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए स्वयं व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं। शमीक ऋषि को यहाँ पर राजा को इस प्रकार का श्राप मिला है, इस पर अत्यंत दुख व्यक्त करते हुए कहा गया, और उनको किसी भी प्रकार का कहीं कोई अहित नहीं हुआ। और उनके पुत्र जिन्हें अनुभवहीन, जिन्हें गर्वोन्मत्त, जिन्हें अल्प संस्कृति युक्त कहा गया, उनके श्राप दिए जाने के बावजूद, उड़ने वाला जो सर्प तक्षक है उसके द्वारा डसे जाने का ये श्राप देने के बावजूद शमीक ने या राजा ने या विधाता प्रकृति ने श्रृंगी को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं दिया। क्यों? इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब योजना के पीछे क्रियान्वयन की जो शक्ति है वो भगवान की लगी हुई होती है, तो ऐसी अप्रत्याशित योजनाएं भी फलीभूत हो जाती हैं, और बहुत कई बार सरल लगने वाली योजनाएं भी, यदि उसमें विधाता की प्रकृति की मंजूरी नहीं होती है तो वो अप्रकट ही रह जाती है, अर्थात वो कभी फलीभूत नहीं होती। तो शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके महाराज को किसी भी प्रकार का जब प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने थके हारे, क्षुधा और तृषा से पीड़ित, वैसे भगवत भक्त कभी क्षुधा और तृषा से पीड़ित होकर कभी भी
अशिष्टता का, अनादर का व्यवहार नहीं करता, पर यहाँ महाराज परीक्षित के द्वारा ऐसा करते हुए दिखाया गया है। जैसे ही महाराज परीक्षित घर पहुंचते हैं, वो इस पर चिंतन करते हैं और उन्हें लगता है कि ये उचित नहीं हुआ। इस बीच में नदी के किनारे बैठे हुए मित्रों के साथ अपने अबोध बच्चों की उम्र के स्वयं थे महाराज शमीक के पुत्र श्रृंगी। वो अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे और वहां बैठे हुए जैसे उन्होंने सुना कि राजा ने शमीक के गले पे चारों ओर सांप को डाल दिया है, उन्होंने वहीं से कहा, भगवान श्री कृष्ण अब चले गए हैं तो अब हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। ये राजा रखवाली करने वाले, राजा की तुलना उन्होंने रखवाली करने वाले, घर की रखवाली करने वाले कुत्ते से की है और कहा है कि इनको रखवाली करते हुए ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये घर के अंदर प्रवेश करके मालिक के साथ साथ में उसी थाली में खाना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर उनका वर्ण के प्रति, जो जिस वर्ण में उन्होंने ब्राह्मण वर्ण में उन्होंने जो है जन्म लिया है, तो उसके प्रति अपना अभिमान प्रस्तुत करते हुए वो कह रहे हैं कि यदि भगवान नहीं है, उपस्थित है पृथ्वी पर, तो कोई बात नहीं, मैं अपने पराक्रम से दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि वो किस प्रकार से अपने आप को स्वयं भगवान के रिप्लेसमेंट, अर्थात वो अपने आप को भगवान की पदवी धारण करने योग्य समकक्ष बताते हुए कहना चाह रहे हैं कि वो ध्यान रख सकते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर ब्राह्मण जो शिक्षक वर्ग है, जो वेद पाठी अध्ययनरत ऋषि हैं, उनका किनसे, राजाओं से, क्योंकि राजाओं को उन्होंने कहा वो रखवाली करने वाले राज्य के हैं, अर्थात वो कुत्ते के समकक्ष हैं। तो ऐसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, ऐसी अल्पहीनता युक्त संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए श्रृंगी के चरित्र को अभी हम आगे और भी समझेंगे, पर वहां से उन्होंने वो श्राप दिया कि आज से 7वें दिन इस वंश के सबसे नीच जो राजा हुए हैं महाराज परीक्षित, समस्त प्रकार के अपशब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये शास्त्र की यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम की वाणी है जिसे श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है। तो मैं सिर्फ उस भाव को उसी रूप में जैसे व्यक्त किया गया है, क्योंकि विषय सम्यक तरीके से समझ में आ सके, इसलिए इस भाषा को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो कृपया इसे कोई भी अपशब्द ना समझे। ये उस प्रकार के कैसे कैसे जब जब व्यक्ति शुद्ध और सत्व भाव में स्थित नहीं होता है तो वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, उसका व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है श्रृंगी के चरित्र से। तो उन्होंने राजा के लिए इस प्रकार की भाषा प्रयोग की है कि जिन महाराज परीक्षित के, मैंने कल भी ये विषय कहा था पिछले सत्र में, कि जिन महाराज परीक्षित के जन्म के समय समस्त विद्वत और सुधीजन आकर कहते हैं कि ये इस कला में इनके समकक्ष हैं, इस कला में इनके समकक्ष हैं, इस प्रकार से उनकी इतनी उपमाजनक तुलना की गई थी वहां पर, और उनको इन्होंने सबसे नीच यहाँ पर उद्धृत किया है। तो ये श्लोक संख्या 39 तक का था। जैसा कि हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे, तत्पश्चात हम प्रयास करेंगे इन श्लोकों को श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत की गई सुंदर व्याख्या और तात्पर्यों के साथ समझने की। तो श्लोक संख्या 40 से आरंभ करते हैं। स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 40। जिनके पास भी पुस्तक है, बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि कृपया पुस्तकों के साथ वाचन करें। पुस्तक को आप खोलें। स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 40। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो यहाँ पर स्क्रीन पर उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो यहाँ से वाचन कर सकते हैं। पर सभी से अनुरोध है कि शब्दों को बोलने का अवश्य प्रयास करें, अवश्य प्रयास करें। ये नियमित सत्रों को करने का एक जो महत्वाकांक्षी उद्देश्य किसी भी प्रकार से है, वो ये कि अपनी भाषा के प्रति, संस्कृत के प्रति और इतनी सुंदर जो देववाणी है उसके प्रति हमारी तनिक मनिक जो भी किंचित मात्र भी जो अरुचि है वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, और इस भाषा की अभिव्यंजना की, इतनी सुंदर प्रस्तुति की हम सराहना करने योग्य अपने अंदर पात्रता अर्जित कर सकें। तो स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 40 से आरंभ करते हैं। विसृज्य तं च प्रपक्ष वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अकृतमित्युत। क्षमा कीजिए, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये विसृज्य तं च प्रपक्ष वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य शब्दमतदर्हम्। तो यहाँ पर राग जो मीटर है श्लोक को वाचन करने का वो बदल गया है। निशम्य शब्दमतदर्हं नरेन्द्रम्
स ब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत् अहो बतान्हो महदद्य ते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुधर्मोद्धृत। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजा। अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणा वयमङ्गलोक तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्य त्यरक्ष्यमाणो अविवृथवत्क्षणात् तद्यध न पापम् उपेत्य न वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुप्कात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृजन्ते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जना। तदार्यधर्म प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतत्रयीमय ततो ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनाम् इव वर्णसङ्कर। धर्मपालो नरपति स तु सम्राड बृहक्षवा साक्षान्महाभागवतो राजर्षि हयमेधयात् श्रुतश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न ह्यस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो जैसा कि मैंने कहा था इस अध्याय में 50 श्लोक हैं और हम लोगों ने 39 श्लोक तक पिछले सत्रों में किया है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से आरंभ करने जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 40 में सूत गोस्वामी और ऋषियों के मध्य हुई इस वार्ता को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। विसृज्य तं च प्रपक्ष वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अपकृतमित्युमित इति उक्त सन्यवेदयत्। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तो यदि हमें स्मरण हो श्लोक संख्या 39 में जो हमने कल अध्ययन की थी उसमें जो 38 और 39 में ऐसा हुआ कि जब बालक आश्रम को लौट आया तो उसने
मरा हुआ सर्प देखा पिता के चारों ओर, जो कोई बहुत वैसी बात नहीं थी, क्योंकि अगर हम उस समय को देखें, आज भी गांवों में सांप इस प्रकार से जहाँ बगीचे में घर होते हैं, हमने सबने देख रखे होंगे, संभवतः लगभग इस पीढ़ी में तो हम सभी ने देख रखे होंगे कि बरसात के मौसम में या जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तब भी जिन जहाँ गांव में घर हैं, जहाँ आसपास खेत खलिहान है, वहां पर निश्चित रूप से कभी ना कभी हमें जीव इस प्रकार के प्राणी, सांप, छोटे सांप, सांप का बच्चा, इस प्रकार से हमें दिख ही जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम कौतूहलवश, उत्सुकतावश, बहुत उत्तेजित होकर चिल्लाते हैं, या उससे किस प्रकार से सबकी रक्षा हो सके, सब लोगों को बुला लेते हैं और उस पर कुछ प्रयास करना शुरू कर देते हैं, कुछ उद्योग करने लग जाते हैं। तो बालक ने जब प्रवेश किया था अपने आश्रम में, वहां मित्रों के साथ बैठकर उसने अपनी अल्प ज्ञानशीलता, ज्ञान जो शैक्षिक ज्ञान था वो कम नहीं था, लेकिन जो सांस्कृतिक सामाजिक ज्ञान था वो बहुत अल्प था, क्योंकि वो स्वयं एक बालक थे, अभिश्रृंगी। और उन्होंने जब पिता को देखा कि अच्छा, पिता तो आराम से साधनारत बैठे हुए हैं और गले में मरा हुआ सांप डला है, तो जो उनके अंदर के सारे भाव थे वो द्वेलित होकर निकल आए। वो जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, पिता को पुकारने लगे। और जो यहाँ पर महाराज शमिक, महर्षि शमिक के बारे में कहा गया है कि वो अंगिरस ऋषि के वंशज थे। जब उन्होंने पुत्र की इस प्रकार की चिल्लाने पूर्ण आवाज सुनी, इस प्रकार की चिल्लाहट सुनी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने गर्दन के चारों ओर एक मरा हुआ सर्प देखा। तो उन्होंने सर्प को तो एक ओर फेंक दिया और बालक से पूछा कि वो क्यों रो रहा है, क्या उसे किसी ने चोट पहुंचाई है। तो बालक ने जो घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तो यहाँ आप देखिए, तुरंत ही शमिक के गले में सांप है, उन्होंने उसे एक ओर फेंक दिया और वो पुत्र से चिल्लाने का कारण पूछने लगे, जो अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि शमिक ऋषि ने अभी तक इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि एक मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा हुआ है। वास्तव में वास्तव में महाराज परीक्षित के इस व्यवहार को अगर किसी भी दृष्टि से भी देखा जाए, ये अपमानजनक, या क्योंकि दोनों ही मनीषी हैं यहाँ पर, महाराज परीक्षित भी और शमिक भी, दोनों ही भक्त हैं यहाँ पर। तो एक ने जो व्यवहार किया उसके लिए उसे घर जाकर वो भी सोच ही रहा है, लेकिन दूसरा जिसके साथ व्यवहार हुआ उसको कोई बड़ी भूल नहीं लगी है, कुछ ज्यादा नहीं लगा। लेकिन जो उसका पुत्र था, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में यहाँ पर लिखा है, उनके मूर्ख पुत्र ने इसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने के कारण श्राप दे डाला। तो इस प्रकार से उन्होंने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। तो इसलिए शमिक को अब जब वो सुनेंगे तब उनकी प्रतिक्रिया हमें समझना है कि अब उन्हें कैसा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे थे कि पुत्र क्यों चिल्ला रहा है। तो क्या कहते हैं, निशम्य शब्दम् अतत अहर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत्। अहो बतान्हो महदद्य ते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुद उरुर्दमो धृत। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय, मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तो यहाँ पर महर्षि का जो स्वाभाविक, जो संत का, साधु का, सज्जन का, महात्मा का जो एक स्वाभाविक रूप से नीतिगत व्यवहार होना चाहिए, वो शमिक द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके उनके संबोधन में है कि महाराज परीक्षित तो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, मेरे पुत्र से इतना बड़ा अपराध हो गया, एक तुच्छ अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया उन्होंने। क्योंकि राजा जो मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, यदा कदा ही ऐसा प्राप्त हो पाता है जो सम्यक रूप से प्रजा प्रजा का संतान की तरह पालन करे। वास्तव में अगर देखा जाए तो महाराज परीक्षित अभी भी राजा थे और 7 दिन के बाद श्राप फलीभूत होना था। अगर वो चाहते तो वो ऋषि के पुत्र को दंडित भी कर सकते थे, किसी भी प्रकार से दंडित कर सकते थे। लेकिन क्षमा कीजिए, लेकिन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज शमिक, महर्षि शमिक अपने आचरण से कि अगर कोई साधारण राजा होता तो भी मेरे पुत्र का यह व्यवहार उचित नहीं था। महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में तो क्या ही कहा जाए।
इतने सारे राजाओं के नाम हमने सुने हैं, हर किसी के सामने राजऋषि का प्रयोग नहीं होता, राजऋषि शब्द का। और यहाँ पर बार बार व्यास मुनि ने महाराज परीक्षित के लिए राजऋषि शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर महर्षि शमिक पुनः कहते हैं कि जो वैदिक शैली है उसमें राजा को राजऋषि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जब वो इसमें सुगठित हो जाए, अपने आप को संयमित कर ले, आत्माराम बन जाए, तो ऐसे राजा के उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक और निर्भय रह सकती है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो शब्द प्रयोग हुआ है नरेंद्र, जो नरों में इंद्र के समान अर्थात मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो ऐसे राजा महाराज परीक्षित के साथ उनके पुत्र ने उस वहां पर, उन्हें कहने में ये संशय नहीं है, पहला शब्द महाराज के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो है नरेंद्र, और दूसरा शब्द जो अल्पीयसी, कृतम अल्पीयसी, यदि आप देखें श्लोक को, तो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है कृतम अल्पीयसी अर्थात नगण्य शुद्ध अपराध, और इसके लिए दुखद अहम बतान्हो महदद्य ते कृतम, ये तो तुमने बहुत ही अधम कार्य कर दिया है। महदध्य, बड़ा ही, महदद्य महत, बड़ा ही, आज तुमने क्या किया, आप इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। ऐसा नरेंद्र, नरों में इंद्र के समान, ऐसा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ राजा आप कहाँ मिलेगा। तो इसलिए पूरी घटना पर शमीक ऋषि को यहाँ पर पश्चाताप हो रहा है। आगे वो कहते हैं श्लोक संख्या 42 में, नवेन्द्रभिर्नर देवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजा। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसे दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर महाराज शमीक पश्चाताप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने किसके साथ ये व्यवहार कर दिया। ये जो राजा हमें मिला था ये कौन था, ये मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य थे। स्वयं भगवान ने इनको संरक्षण दिया था, और अभी भगवान को इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त किए हुए समय भी नहीं बीता, और उसी के साथ ये राजा भी जाने लगेगा। इसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों से नहीं की जा सकती। इसके कारण इतना दुर्दम तेज था, जिसने कलयुग को रोक दिया अपने साम्राज्य में विस्तार से, वो कोई साधारण राजा तो नहीं हो सकता। और उनके तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत कर रहे थे इस राज्य के नागरिक। अब क्या होगा, तो वो आगे कहते हैं श्लोक संख्या 43 में। तो वो जब पश्चाताप करे तो इंसान इस प्रकार की भाषा, कई एक के बाद एक जो है वो तर्क बता रहे हैं श्रृंगी को कि ये उन्होंने क्या कर दिया। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांग वयमंगलोक तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्य त्यरक्ष्यमाणो अविवरुत वत्क्षणात्। हे बालक, एक क्षत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो एक छत्र राजसत्ता की बात की गई है यहाँ पर, अर्थात महाराज परीक्षित के समय, आज से 5400 के करीब कहा जाता है, 5400 वर्ष के करीब भगवान श्री कृष्ण थे। उनके पश्चात कुछ वर्षों तक युधिष्ठिर महाराज ने, पांडवों ने शासन किया, तत्पश्चात महाराज परीक्षित शासन कर रहे हैं। तो पूरा पूरा मोटा मोटा अगर भी हम हिसाब लगाएं तो वर्तमान से करीब करीब 5500 वर्षों के पहले की बात हो रही है। और उस समय यहाँ पर वेद व्यास मुनि, वैदिक वांग्मय के रचयिता, लिखते हैं महाराज परीक्षित के लिए कि महर्षि शमिक कह रहे हैं कि एक क्षत्र राज्य था। तो सनातन कितना प्रचारित और प्रसारित रहा है, हम कितना अल्प जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, कितना तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा जाता है, ये हम सब समझ रहे हैं। हम सभी को इसका कम से कम, जो भी ये सत्र सुन रहे हैं वो सबके भीतर ये भान है कि सत्य को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है।
अगर आप विचार करके देखिए, हमारे एक आचार्य कहते हैं कि हमारे देश में, भारत देश में कितनी 100 नदियां बहती हैं, और 137 या कुछ इस प्रकार से। इससे ज्यादा ही आंकड़े होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि कई जगह नदियों के अपने लोक नाम है, धाराएं बहती जा बढ़ती उनमें उनमें भेद होते चले जाते हैं। फिर भी अगर 100 से ज्यादा भी नदियों के नाम है, एक भी नदी का नाम ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी पुराण में, किसी न किसी लोकोक्ति में, किसी न किसी कथा में, किसी न किसी वेद में न प्रस्तुत हो। कावेरी किस प्रकार से आती है, उसको हम जब गणेश जी की लीला सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि अगस्त्य मुनि सूखा पड़ने पर कैलाश से भगवान शंकर से जल लेकर आते हैं, और उससे यहाँ पर कावेरी की 7 धाराएं वहां पर बहती हैं। इसी प्रकार से गंगा इतनी धाराओं में बहती है। एक का भी नाम ऐसा नहीं है जो हमारे शास्त्रों में नहीं। इतना धनाढ्य है हमारा शास्त्र, केवल उसे सही सही स्रोत से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। तो कम से करीब 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 5,500 वर्ष पूरे पूरे भी माने अगर हम, तो उसके भीतर की बात हो रही है यहाँ पर। और एक छत्र साम्राज्य था महाराज परीक्षित का। तो अपनी विशालता, भारत भूमि की, सनातन की, और इस शास्त्रीय समृद्धि की विशालता, धनाढ्यता, समृद्धि अगर हमें देखनी है तो उसका परिचय मिलता है यहाँ पर। महर्षि शमीक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार एक क्षत्र राज्य, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है, एक क्षत्र राज्य था महाराज परीक्षित का, और वो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि दैवीय गुण अर्जित करने का उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वंश परंपरा में, जिससे वो प्रजापालक अर्थात वो भगवान के प्रतिनिधि कहे जा सके, इसके लिए उन्होंने अपने आप को उतना प्रस्तुत किया था, वो योग्यता अर्जित करने के लिए। और महाराज युधिष्ठिर के लिए कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था, और तत्पश्चात उन महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में परीक्षित की शिक्षा दीक्षा हुई है। तो इस प्रकार आदर्श राजा से परंपरा रूप में संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया गया पूर्ण राजा प्राप्त हुआ था उस समय इस धराधाम को। और इसलिए महाराज परीक्षित के बारे में इस प्रकार का श्राप सुनकर महर्षि शमीक को अतिशय क्रोध, अतिशय दुख होता है कि मेरा पुत्र इसका निमित्त बना। उस बात का उन्हें अतिशय क्षोभ होता है। वो कहते हैं अब जब राजसत्ता ही मिट जाएगी, जब महाराज परीक्षित का शासन नहीं रहेगा, तो तुमने कलयुग के उस समय को आमंत्रण दे दिया है जहां पर सारा संसार चोरों से भर जाएगा, और तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा स्वयं को यत्र तत्र सर्वत्र पराजित सा अनुभव करेगी। तो ये हम सबका व्यवहारिक अनुभव है। समय समय पर पिछले जितने भी 1000, 2000, 1500, 500, 800 जितने भी सालों का इतिहास हमें पता है, अलग अलग भारत भूमि के अलग अलग राज्यों पर हमने उस प्रकार के आक्रमण और उस प्रकार प्रजा को तितर बितर होते हुए देखा। एक चाणक्य ने पुनः एक क्षत्र राज्य की कल्पना की थी, और उसको भी पाने में, उस मगध के साम्राज्य से, धनानंद के साम्राज्य से लड़ने में और उसमें विजयी होने में उनको 22 से 25 साल का संघर्ष लगा था। 5, 6, 7 साल के चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर गए थे चाणक्य, और कहे थे कि अब मैं तब वापस लौटूंगा और तब अपने केशों को, अपनी उसको शिखा को बांधूंगा। तो वो सब कथा रूप में हम सबको पता है, और पूरे 20-25 वर्ष लग गए प्रशिक्षण देके और अन्य राजाओं को एकजुट करते हुए और अपनी शक्ति और वर्चस्व बढ़ाते हुए धनानंद के साम्राज्य को नष्ट करने में। क्यों? क्योंकि वो राज्यों में विभक्त हो चुका था। ये जो भारत भूमि साम्राज्य जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जो परीक्षित के समय एक क्षत्र पूरा भूमंडल था, केवल भारत भूमि नहीं थी, केवल पूरा भूमंडल था, वो टुकड़े टुकड़ों में बट चुका था। तो शमीक उसी भविष्य की ओर इशारा करते हैं कि जब शासक प्रशासक कुशल, सक्षम और आदर्श राजा के संरक्षण में शिक्षा नहीं प्राप्त करता, संस्कृति की, भक्ति की, युद्ध कौशल की, तो वो पूर्ण राजा नहीं बनता। और यदि वो पूर्ण राजा नहीं बनेगा तो उसके अंदर उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण जब परिपूरित रूप से नहीं व्यक्त होगा, तो प्रजा क्या होगी? प्रजा हमेशा ही त्रस्त रहेगी। उसके पश्चात श्लोक संख्या 44 में महर्षि शमीक ने आगे कहा है, तद्यध्यन पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य भोजना।
तदध्यन पापमुपेत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वो जना। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लुटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तो महर्षि शमीक जो समाधि में थे, जिनको महाराज परीक्षित ने समाधिस्थ देखकर इस प्रकार एक एक शुद्ध और तृषा से पीड़ित सामान्य व्यक्ति की तरह अपराध करते हुए जाते समय धनुष से उठाकर एक मरा हुआ सांप दे दिया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर श्रृंगी ने महाराज को प्राण दंड ही दे दिया। और वो महाराज, अभी आगे उनका आचरण दिखाया जाएगा कि वो चाहते तो अपने राजा तो वो अभी भी थे, चाहते तो वो दंडित कर सकते थे, पर वो कुछ नहीं करते। और महर्षि शमीक जानते हैं कि महाराज ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए वो यहाँ पर ग्लानि अनुभव कर रहे हैं। न शब्द प्रयोग हुआ है, तद्यद न पापम उपैत्य नन्वयम। न अर्थात ये क्या है? न का अर्थ हुआ हम पर, न हम है। क्यों? क्योंकि हम जो समुदाय के रूप में हम कहने के लिए ब्राह्मण वेद पाठी अध्ययन स्वाध्यायरत समाज को दिशा देने वाले थे, लेकिन हमने जो ये भूल कर दी है, इसके जिम्मेदार हम निश्चित रूप से होंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमने प्रशासन को सही दिशा, सही प्रशासक को नहीं नियुक्त किया है, तो अब निश्चित रूप से समाज की कोई दिशा सही नहीं रह पाएगी। तो जैसा कि उन्होंने व्यवहारिक चित्रण किया है, लोगों की धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लुटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग हताहत किए जाएंगे। और अंतिम लाइन जो हम सभी ने तात्पर्य में पढ़ी थी, वो क्या थी? पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तो पशु और स्त्रियां यहाँ पर दोनों साथ में संबोधन किया गया। ये एक प्रकार से जैसे अगर हम द्वापर युग में बात करें, मथुरा और वृंदावन की बात करें, तो कहा जाता है नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, राधा रानी के पिता वृषभानु के पास 11 लाख गायें थी। तो पशु इस प्रकार, ये जो संपत्ति, एक तरीके से ये आप कितने धनाढ्य हैं उसका परिचायक था। और उसके सापेक्ष में जब स्त्री शब्द यहाँ पर कहा गया है, तो वो आपका सम्मान है। स्त्री को परिवार का सम्मान कहा गया है। तो यहाँ किसी भी प्रकार से हमारे शास्त्रों ने कभी भी कहीं भी उपेक्षा नहीं की है। जितनी उपेक्षा मनुष्य शरीर होने के कारण गलत कर्म, असंगत, अधार्मिक कर्तव्यों के लिए स्त्रियों की हुई है, उससे ज्यादा पुरुषों की हुई है कहा जा सकता है। क्योंकि प्रकृति ही पूरी स्त्रीमय है। और समय समय पर काट छाट करके यदा कदा प्रकारेण स्त्री के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक वैदिक वांग्मय से उठाकर और समाज के सामने जो प्रस्तुत करने का ये धूर्त प्रयास होता है, उसके लिए हम सबको अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। तो जहां पर भी मुझे अवसर प्राप्त होता है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवतम के सत्र हो, चाहे हमारे अन्य कथा विशेष सत्र हो, जो भी उत्सव या भक्तमाल के ऊपर आयोजित किए जाते हैं, जहां भी मौका मिले ये विषय सम्यक रूप से समझिए। शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में, उनकी वास्तविक प्रस्तुतियों में कहीं पर भी कभी भी स्त्रियों के साथ कुछ भी अनुचित नहीं कहा गया। वो सम्मान का, वो शोभा का, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो मान का परिचायक है। और इसलिए शमीक यहाँ पर शोभ प्रस्तुत कर रहे हैं कि पशु जो कि धन, जो समृद्धि, संपन्नता, और स्त्रियां जो परिवार का, समाज की इकाई के रूप में जो मान है, जो एक प्रकार से पूरी 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 नींव के लिए उत्तरदायी हैं, वो सब चुराई जाएंगी और इन सब पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तो शमीक ने जब ये बात कही है, तब से लेकर ऋषि शमीक के तब की बात से लेकर अब तक के इतिहास में जो भी थोड़ा बहुत सही रूप में हम पढ़ पाए हैं, हमें पता है कि ये कितनी अक्षरशः सत्य बात रही। तत्पश्चात वो कहते हैं, तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचार्युतस्त्रयीमय ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शुनां कपीनाम इव वर्ण संकर। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त
आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो ये वेदों के वचन है। श्रीमद् भागवतम जो महाभारत का भाग है, महाभारत जिसे पंचम पुराण कहा गया है, पंचम वेद कहा गया है, क्षमा कीजिए। और वेद व्यास जी जो इसके रचयिता हैं, उन्होंने आज का जो चरित्र है 5000 वर्ष पहले उसकी उद्घोषणा महर्षि शमीक के शब्दों में की। उन्होंने क्या कहा? सामान्य लोग समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से गिर जाएंगे, वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे और परिणाम क्या होगा? कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो पशुओं और मनुष्यों में भगवत गीता सत्र आरंभ करने के समय हम हमेशा इस तुलना को लाते हैं कि पेट भरना, सोना, अपनी रक्षा करना और इंद्रियों को तृप्त करना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। और इसलिए यहाँ पर महर्षि शमीक कह रहे हैं कि कुत्तों और बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकर्षण होने की वजह से। अर्थात जो सामान्य लोग हैं वो वैदिक सदाचार और वर्णाश्रम से दूर दूर तक भटक जाएंगे। ये शास्त्र की वाणी है। वैदिक जीवन शैली वास्तव में प्रगतिशील अभियान था। अनेक योनियों से गुजरते हुए ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना और इस मनुष्य शरीर से उच्चतम लोकों को जाना, कम से कम स्वर्ग तक की आकांक्षा रखना, कम से कम स्वर्ग तक की। उसके बाद आपका ब्रह्मलोक, वैकुंठ, गोलोक, नित्य धाम, भगवान के सदा नित्य जीव श्रेणी में आकर भगवान के पार्षद बनने की अभिलाषा रखना। लेकिन अब जो व्यवहार होगा वैदिक स्तर से, वैदिक शिक्षा से गिरने का, वो रसातल की तरफ जाएगा। तो पृथ्वी के ऊपर 7 लोग, पृथ्वी के नीचे 6 लोग। तो उच्चतर प्रगतिशील अभियान की तरफ न जाते हुए भगवान धाम के जो हमारा गंतव्य है, भगवान के धाम को वापस जाना, जहां न जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि, न रोग, वहां न जाकर क्या होगा? जो वेद का ज्ञान है उसको भूलते हुए लोग क्या करेंगे? अपने आप को आर्थिक, खाली केवल और केवल कुत्ते और बंदरों की तरह पेट भरने की शिक्षा, इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा, उस पर अधिक ध्यान देंगे और अधम प्रशासन उसमें किसी भी प्रकार से आ, उस व्यवस्था को और फलने फूलने में ही बढ़ावा देगी, किसी प्रकार से उसको रोकेगी नहीं। तो ये सब भाषा शमीक मुनि यहाँ पर श्रृंगी के द्वारा ये कहने पर कि उन्होंने राजा को इस प्रकार श्राप दिया है, अपना जो कंसर्न है, अपनी जो चिंता है, अपना जो उनका अंदेशा है भविष्य के बारे में, उसे व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं, धर्मपालो नरपति स तु सम्राट बृहक्षवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षि हयमेध्ययात् श्रुत्रिट श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थकाहारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। यदि हम स्मरण करें कल के सत्र में, तो हमने यहाँ पर यही कहा था कि गर्वोन्मत्त बिना विचार किए श्रृंगी ने क्या कहा कि कुत्ते की तरह रखवाली करना चाहिए था, अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए था। और यहाँ शमी उसको उनको ये नहीं दिखा कि इतना विशाल आश्रम, मैं स्वयं वहां उपस्थित नहीं हूँ, पूरे साम्राज्य को चलाने वाला राजा आता है और हमारे आश्रम से कोई उनका स्वागत नहीं कर पाता। शत्रु को भी द्वार पर आने पर पानी, आसन और सुंदर वचन देने की बात की जाती है। यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट एक क्षत्र राज्य का अधिपति आया था और वो भी कोई राजसी ठाट बाट के साथ नहीं आया था। स्वयं को काफी थका हुआ अनुभव करते हुए अपने राज्य के एक आश्रम में भी, सुविख्यात, वहां पर शब्द प्रयोग हुआ था सुविख्यात आश्रम, और वहां पर आया था और हम में से कोई वहां उपस्थित नहीं था। श्रृंगी को इसका पश्चाताप नहीं हुआ। तो आज का जो कलयुग का व्यवहार होता है, जो गलती करता है वही ढीठ की तरह, हम जो सामान्य भाषा में कहते हैं, वही चाहता है कि सामने वाला जिसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ हो वो उसको सही ठहराता है और अपनी तरफ की अभद्रता पर विचार नहीं करता। तो श्रृंगी ने उस पूरे चलन की शुरुआत कर दी थी।
अपने इस व्यवहार से। अब शमिक जो कि विचारशील, जो कि अत्यंत यशस्वी महर्षि रहे हैं, वो यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि ये जो राजा थे, ये पवित्र राजा हैं, ये प्रसिद्ध हैं, उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, इन्होंने इतने अश्वमेध यज्ञ किए हैं प्रजा की सुरक्षा के लिए, समृद्धि और विकास के लिए, और यदि ये भूख और प्यास के मारे थके हारे आते हैं, तो तो किसी भी प्रकार से पहली गलती तो हमारी तरफ से हुई ना, हमने उनको समुचित सत्कार नहीं दिया, और अगर उसमें उन्होंने रोष में आके मरा हुआ सांप डाला, वो कुछ और भी कर सकते थे, वो मुझे किसी भी तरीके से और भी परेशान कर सकते, पर वो अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए एक मरा हुआ सांप मेरे गले में डालकर चले गए। ऐसा राजा किसी भी प्रकार से श्राप दिए जाने के योग्य नहीं था। तो ये घटना महाराज शमिक के उज्जवल चरित्र को दिखाती है, किस प्रकार से महाराज शमिक यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से हुई भूल को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी जो इतनी सुंदर जो संसार की ये उत्तम व्यवस्था चल रही थी, अब इसके अधः पतन का सारा उत्तरदायित्व तो मेरा हो गया, क्योंकि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित जैसे ऋषि को महर्षि राज ऋषि को श्राप दे दिया, तो पूरे अधः पतन का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। फिर क्या होता है, श्लोक संख्या 47 में महर्षि शमिक कहते हैं, अपा अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा शन्तुमर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। क्यों? क्योंकि वो महाराज परीक्षित अपने तपोबल से, उन्नत गुणों से, सामर्थ्यशाली प्रशासक की भूमिका अदा करते हुए कलयुग को अपने राज्य में फैलने से रोक देने का साहस रखते थे। तो वो समस्त पापों से मुक्त थे, तभी वो ऐसा कर पाए। और वो ऋषि कहते हैं कि ऐसा राजा तो सभी प्रकार से रक्षा करने योग्य था। अब जब मेरे पुत्र ने इतना बड़ा अपराध कर ही दिया, श्राप दे ही दिया है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करें, जो अप्रौढ़ था, जिसकी मानसिकता अभी विकसित नहीं हुई थी। इसलिए वो कह रहे हैं भगवान से कि इतने बड़े अपराध के पाप से तो सिर्फ आप बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीधे भगवान से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि यदि भगवत इच्छा नहीं होती तो ये संभव नहीं था कि पुत्र इस प्रकार का आचरण कर पाता। और इस मूर्ख बालक के नाम पर राजा से जाके मैं क्षमा याचना करूं, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। तो महर्षि शमी कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि इस प्रकार की विषम परिस्थिति में महाराज परीक्षित पड़े, इसमें निश्चित रूप से भगवान द्वारा नियोजित युक्ति थी। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा स्वयं उनकी योजना थी, उनका विचार था। और इसलिए महाराज शमिक सीधे किसी और के पास न जाकर सीधे क्या करते हैं, सीधे भगवान से याचना करते हैं कि मेरे पुत्र को इस कुकृत्य के लिए क्षमा कर दें। फिर वो श्लोक संख्या 48 में कहते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। तो शमिक ऋषि ने कहा कि यदि भगवत इच्छा नहीं होगी तो परीक्षित के साथ ऐसा नहीं होता। अब यदि मुझे याचना भी करनी है तो मैं किससे करूंगा? भगवान से करूंगा, क्योंकि उनके तरल, उनके तंतु, उनके विचार, उनकी भावनाएं सीधे भक्तों से जुड़ी हुई हैं। तो यदि भगवान क्षमा कर देंगे तो ऋषि भी, जो राज ऋषि महाराज परीक्षित हैं, वो भी क्षमा कर देंगे। जैसे एक बार कथा आती है कि एक राज्य का सामान्य व्यक्ति जो कहीं व्यापार करना चाहता था और उसके लिए उसे सहयोग अपेक्षित था। उसने कहा, मंत्रियों से उसने कई बार याचना करने की प्रस्तुति की, कई बार उसने, लेकिन किसी ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे आज इंटरप्रेन्योर स्टार्टअप की बात की जाए, उस प्रकार की कुछ स्थिति थी। बहुत प्रयास करके उस व्यक्ति ने, जो राज्य का राजा था, उससे अपॉइंटमेंट ले लिया, उनको उससे मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। और जब
जो सेवक थे उन्होंने राजा को बाहर आने में समय लग रहा था, तो उन्होंने उसको कहा कि अंदर चले जाओ, लेकिन शांति से खड़ा रहना, कोई शोर नहीं करना, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं करना। राजा जिस भी कार्य में रहते हैं, आप अंदर प्रवेश करिए, पर आप प्रतीक्षा कीजिएगा। अंदर प्रवेश करके आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक द्वार अंदर ले आया, तो राजा को उस सामान्य नागरिक ने दूर से देखा कि राजा भगवान की उपासना करते हुए श्रद्धानुवत तरीके से अपने मस्तक को भगवान के चरणों में विग्रह के सामने झुकाया हुआ था। उस व्यक्ति ने कुछ देर तक देखा और तत्पश्चात वो व्यक्ति बिना राजा से मिले चुपचाप निकलकर जाने लगा। तो द्वारपाल लोगों ने पूछा कि राजा से मिले, अपनी योजना उनसे आपने चर्चा की, आपको कुछ सहयोग मिला, क्या हुआ? तो राजा ने कहा, तो उस सामान्य व्यक्ति ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे लगा कि मुझे राजा से प्राप्त होगा, पर राजा को जिससे प्राप्त होता है उसका पता तो सीधे मेरे पास है। तो इसीलिए हमारे जो सनातन की वैदिक वाङ्मय की पद्धति रही है, सामान्य नागरिक की सादा जीवन उच्च विचार, वो इसलिए नहीं कही गई है कि आप अपने पुरुषार्थ को, सामर्थ्य को, सफलता प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प को, इन सबको त्याग कर बैठ जाएं। उसमें कितने संतोष धैर्य पूर्वक आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़बद्ध रहते हैं, उसको संभालते हुए जो स्रोत है समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का, उसका ध्यान, उसका स्मरण और अपने कर्तव्यों के फल को उसको समर्पित करने की बात है। पूरी भगवत गीता का, पूरे शास्त्र, गुरु और भक्तों के संग का यही सार है। भक्त कभी निष्क्रिय नहीं होता, भक्त कभी उदासीन नहीं होता, भक्त कभी तटस्थ नहीं होता। भक्त का विवेक सदैव शास्त्र, गुरु और भक्तों के संग से संचालित होता है। और जो समस्त स्रोतों के स्रोत हैं, उनके उनके और भगवान के बीच के, जो भगवान की योजनाओं में निमित्त बनकर स्वयं को प्रस्तुत करने का भाव है, वो विलग नहीं होता। जैसे यहाँ महाराज शमिक, ये महर्षि शमिक है, महर्षि शमिक को स्पष्ट है यहाँ पर कि ये भगवत इच्छा से हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये समझ लिया कि परीक्षित के पास जाकर याचना करके पुत्र के लिए, क्योंकि परीक्षित वैसे भी कोई दंड नहीं देने वाले, अगर दंड देना होता तो अब तक दे चुके होते। शमीक इस बात का भलीभांति विचार कर चुके थे। परीक्षित जैसा राजा मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, जो मेरी नजर में एक सामान्य भूल है, ये भी अपने आप में भगवत इच्छा से है। और मेरे अबोध पुत्र से इस प्रकार की वाणी निकली, इस प्रकार उसे सूचना प्राप्त हुई, इस प्रकार उसने बिना विवेक के पूरे साम्राज्य के लिए अधः पतन का रास्ता नियत कर दिया, अर्थात इसमें भगवत इच्छा है। तो सब विचार करके महर्षि समीक यहाँ पर किसके पास जा रहे हैं? भगवान से याचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पष्ट है कि जो महाराज परीक्षित है यहाँ पर, वो निश्चय रूप से उसे दंड नहीं दे। चाहते तो महाराज परीक्षित भी बदले में श्राप दे सकते थे, चाहते तो सजा भी दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर शमीक कह रहे हैं कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो तटस्थ, उदासीन या निष्क्रिय होते हैं। जो तीन शब्द, हमेशा शास्त्र का कोई एक पहलू पकड़ के हमें दूसरे पहलू को तिलांजलि नहीं देनी है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को, के माता पिता को कहा था कि मेरे प्रति किए जाने वाले, मैं जो 99 अपराध है उनको मैं क्षमा कर दूंगा, 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, जो भाषा आपके समझना उसके उनके सापेक्ष में कहना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे भक्तों के प्रति किए जाने वाले अपराध को क्षमा कर दूंगा। विष्णु जो विस्तार रूप है, उसमें जब उनकी छाती पर प्रहार हुआ है ऋषि का, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन जब अम्बरीश राजा पर दुर्वासा ऋषि ने अत्याचार किया है, तो उन्हें सजा प्राप्त हुई है। जब शिशुपाल ने भक्तों की बुराई करनी आरंभ की, तो पहली ही गाली पर सुदर्शन चला है। तो जब भगवान इस प्रकार का स्वयं के प्रति किए गए अपराध को एक बार सहिष्णु होते हुए, भक्त हो या भगवान हो, दैवीय गुणों का प्रदर्शन करते हुए वो सहते हैं। लेकिन भक्त भगवान के प्रति किया गया अत्याचार, भगवान भक्त के प्रति किया गया अत्याचार कभी नहीं सहते। तो शमीक ये जानते थे कि जब कलयुग के रूप में, कलयुग राजा के रूप में आकर बैल और गाय की, अर्थात धर्मराज और पृथ्वी को सजा पहुंचा, पीड़ित करना चाह रहा है, तो वहां महाराज परीक्षित ने अपने सर्व समर्थ सामर्थ्य का, जो प्रशासक का भूमिका है उसका
प्रस्तुतिकरण किया है और यहाँ अपनी ही प्रजा द्वारा श्रापित होने पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो भक्त सहिष्णु होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो स्वयं के प्रति किए जा रहे, अगर उनके प्रति किए जाने वाला अत्याचार उनकी प्रजा को भी उतना ही पीड़ित करेगा तो हम यहाँ कहें कि उनको श्राप मिला है तो प्रजा भी पीड़ित होगी, नहीं, उन्होंने, वो कंट्रोलर नहीं है, वो नियंत्रक नहीं है, वो अपने आप को भगवान का दास समझते हुए जितना उनको जिम्मेदारी दिया गया उसका वहन कर रहे हैं यहाँ पर। तो शमीक जानते हैं कि महाराज परीक्षित ना ही उसे सजा देंगे श्रृंगी को, ना ही वो कोई प्रत्युत्तर में श्राप देंगे, और इसलिए अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से क्षमा याचना के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं था। तत्पश्चात अंतिम 2 श्लोक इस अध्याय के, श्लोक संख्या 49 में, इति पुत्र कृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद चिंतयत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया, उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तो मुनि संस्कृति में उत्कृष्ट और सभी प्रकार के तप और जो वैदिक वाङ्मय का हमारा शास्त्र का ज्ञान है, अतिथि सत्कार है, वो सब जितने भी वो समीकरण थे उनको सही स्थिति में रखकर उन्होंने इसको ज्ञात कर लिया था कि इसमें राजा द्वारा जो की गई गलती थी, जो अपमान था, वो गंभीर अपराध नहीं था, लेकिन श्रृंगी द्वारा जो राजा को श्राप दिया गया वो गंभीर अपराध हो गया। और गंभीर अपराध जब एक मूर्ख बालक के द्वारा हुआ है तो वो केवल परमेश्वर द्वारा क्षम्य था, यद्यपि जो उस पाप के फल से मुक्त होना वो वास्तव में संभव नहीं था। अब महाराज परीक्षित ने क्या किया? महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया, भगवान की महद इच्छा समझते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा से उनके माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। जीवन की चरम सिद्धि क्या है? जीवन की चरम सिद्धि क्या है? भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। तो इस प्रकार से ये भगवद इच्छा ही है कि उन भगवान की इच्छा पूर्ति में परीक्षित महाराज, शमीक ऋषि और उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र बन गए। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। तो जो हम पिछले सत्र से कहते आ रहे थे कि ये नियोजित था, भगवान की इच्छा के अनुरूप हुआ था ये यहाँ पर। और उसके पश्चात अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 50, जिसमें कहा गया है, प्रायश साधवो लोके परिर्द्वंदेषु योजिता न व्यथन्ति न ह्यस्यन्ति यत आत्मगुणाश्रय। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे आध्यात्म में लगे रहते हैं। तो ये जो द्वंद यहाँ पर कहा गया, द्वंद जिसे कहा जाता है विरोधाभासी युग्म को साथ में रखना, तो जैसे रात दिन, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद हो गए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो इसमें आनंद भी नहीं लेते, ना ही इससे वो किसी प्रकार अपने आप को विचलित होने देते हैं। वो क्या करते हैं? वो आध्यात्म में लगे रहते हैं। आप देखिए, इसीलिए भगवत गीता पढ़ के फिर भागवतम सुनना समझने का जो आचार्यों ने मार्ग तय किया है वो आवश्यक है। भगवत गीता में कई स्थानों पर सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो कहा गया है कि समभाव धारण करना, आत्मा राम बनना, आत्म संयमी बनना। भक्त के लक्षणों में कहा गया है कि आप इन जीवन के द्वंद युग्मों के साथ अपने आप को विचलित ना करें। और आध्यात्मवादियों के लिए कहा जा रहा है, जो कि योगी भगवत भक्त होते हैं, जिनका लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना हो या भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगना हो, वे सभी
ऐसे भौतिक सुख दुख के तीनों के गुणों के जो प्रतिफल हैं इन सब से कोई सरोकार नहीं लगते। तो यहाँ पर जो राजा हैं वो भक्त थे, यहाँ जो ऋषि हैं वो योगी थे। अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। और जो खेलने की उम्र वाला बालक यहाँ पर श्रृंगी है, वो भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र है। इसका योगी और भक्त दोनों ने सम्यक रूप से विचार कर लिया, इसलिए किसी ने किसी की द्वारा किए गए कृत्य को गंभीरता से नहीं लिया। अन्यथा क्या होता कि अगर ये अध्यात्मवादी मार्ग पर नहीं होते तो रास्ते में फेंके गए हर कंकड़ से ये अपने आप को विचलित अनुभव करते। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो भगवत कृपा से श्रील प्रभुपाद के अतीव अनुकंपा से, भक्तों के संग और मार्गदर्शन से हम सभी जो स्कंद 1 है उसका जो आखिरी अध्याय है, अध्याय 19, जिसका नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो रहे हैं, वो अगले अध्याय में है और उस अध्याय में 40 श्लोक हैं। तो अगले सत्र में हम लोग अध्याय 19 को सुनने समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार 19वें अध्याय के पश्चात हम अध्याय 11 से लेकर अध्याय 19 तक के दो से 3 सत्र में एक संक्षिप्त प्रस्तुति करके इस पूरे स्कंद 1 को भगवान की सेवा में समर्पित करते हुए इससे प्राप्त होने वाली शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात कर व्यवहार रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध रहेगा, जितना हो सके हरि नाम का जप करें, जितना समय मिले उस रस को जीवन में धारण करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद का कहना है ये जीवन की सिद्धि है और श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए इन सुंदर तात्पर्यों को, जिसमें सब कुछ यथावत है, जिसमें मेरा ऐसा सोचना है नहीं कहा गया है, शास्त्रों में क्या हुआ है उसको यथा रूप में प्रस्तुत किया गया है, उन सुंदर तात्पर्यों को पढ़ने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।